Dear friends, now we will study about the spherical mirror. इससे पहले आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो प्लेन मिरर होता है वो एक स्लैब ऑफ द ग्लास होती है, थिन स्लैब ऑफ द ग्लास होती है, जिसकी एक साइड पर सिल्वरिंग हो रही होती है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं और रिफ्लेक्शन सामने वाली सरफेस से ऑब्जर्व होता है और इस अरेंजमेंट को हम मिरर कहते हैं और ये प्लेन मिरर या फ्लैट मिरर कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास टर्म आती है, दैट टर्म इज स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? तो हम इस स्फेरिकल मिरर के बारे में ये जान लें कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल होता है। थिन शेल का मतलब जिसकी की वॉल्स काफी पतली होती हैं और अंदर से वो हॉलो होता है, मींस दिस स्पेस इज एम्प्टी। और मैं कहता हूं कि जो हमारे पास एक बड़ा सा कोई स्फेरिकल शेल है और इसको हमने क्या किया है, इसकी किसी एक साइड को पॉलिश कर दिया है तो इसकी दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर ये इनकी जो लेयर कोट की गई है वो इनर वन है और रिफ्लेक्शन आउटर वन से हमें मिल रहा है तो ऐसा मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और अगर इसकी एक्सटर्नल लेयर को हमने कोट किया है, सिल्वरिंग की है, तो रिफ्लेक्शन हमें इंटरनल पार्ट में नजर आता है और इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो दर हकीकत में हम कहते क्या है कि पूरा का पूरा मिरर तो हम यूज नहीं करते, सिल्वर हम स्फीयर तो यूज नहीं करते। हम करते क्या है, इसमें से एक हिस्से को स्लाइस ऑफ कर देते हैं और इस स्लाइस्ड पार्ट को हम एज अ मिरर यूज करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या है दर हकीकत में? ए पार्ट ऑफ अ मिरर sliced from a spherical shell whose one side is polished, right? और अगर इंटरनल साइड पॉलिश्ड है तो कॉन्वेक्स। और हमने कहा कि कैसे बनते हैं, दो बनते हैं, देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर एंड अदर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो मेरे भी यहां समझ में आ रहा है, इंटरनल सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल सरफेस से मिल रहा है। रिफ्लेक्शन इज सीन फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस। और इसके बारे में कन्वर्स है कि इसमें क्या है, एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनल पार्ट से मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो हमने बताया कि जो लार्ज स्फेरिकल शेल जिसमें से काट करके हमने इसको निकाला है बाहर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये है क्या, सेंटर ऑफ मदर स्फीयर। from which the mirror is sliced out, जिसमें से हमने इसे काट के निकाला है। और यूजुअली हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से।
ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक्स के केस में स्मॉल सी असाइन हो चुका है स्पीड ऑफ लाइट को, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल सी। इसके बाद दूसरी टर्म आती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो हमने कह दिया कि जो हमारा मदर स्फेरिकल शेल है उसकी जो रेडियस है दैट विल बी टेकन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ मदर स्फेरिकल शेल from which mirror is sliced out. It is denoted by कैपिटल R। ठीक है, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं पोल, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो ये आसान सी बात है। ये क्या है? ये मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिडिल मोस्ट पॉइंट बनेगा, मींस कि अगर मैं कह दूं कि दिस palm is being taken as part of the spherical mirror or it is a spherical mirror, then middle most point अगर ये कॉनकेव है तो इधर होगा, और अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और बात आती है, एक और टर्म आती है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? तो हमने कहा देयर इज वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है दर हकीकत में एक ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिस पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सिचुएटेड है। ठीक, तो हम कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी लाइन which passes through pole and center of curvature of the spherical mirror। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, द रे ऑफ लाइट विच comes along the principal axis after reflection from mirror retraces, और या मैं कह दूं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मूव्स बैक along the principal axis। इसका रीजन क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, राइट, और ये मैंने इसका पोल बनाया, और ये मैंने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। तो मुझे एक बात मालूम है कि ये जो लाइन है ये एक तरीके से रेडियस है ना?
अगर मैं यहां पर बात कहूं इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ये बनेगा और गौर कीजिएगा रेडियस और ये आपस में क्या होते हैं, नॉर्मल। तो जो नॉर्मल है वो अलोंग द रेडियस आएगा, इसलिए आने वाली रे के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये किसके अलोंग आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ इज अ नॉर्मल। और क्योंकि ये नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट जब इसके अलोंग आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न थ्रू द सेम पाथ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हमने यहां डिस्कस कर लिया। अब एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं अपर्चर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड अपर्चर, कि अपर्चर क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि हम इस स्फेरिकल शेल में से मिरर कहीं से भी स्लाइस कर सकते हैं। तो हम जितना आगे चलते चले जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये जो पार्ट है ये उतना छोटा होता चला जा रहा है ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम इसे जितना दूर से काटेंगे, इस पार्ट को हम जितना दूर से काटेंगे तो मिरर हमारा उतना छोटा हो जाएगा साइज में। और गौर कीजिएगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इस केस में इसकी एक ये सरफेस बन रही है और इसको मैं क्या कहता हूं, इसकी सर्कमफरेंस कहूंगा। दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कमफरेंस और रिम। जो हिस्सा मैंने काट के निकाला है उस हिस्से की ये वाला जो पार्ट है वो इसकी रिम कहलाएगा या इसकी सर्कमफरेंस कहलाएगा। तो मैं इस सर्कमफरेंस का जो डायमीटर है वो इसका अपर्चर कहलाएगा, राइट। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म अपर्चर। aperture of spherical mirror, ठीक है। it is diameter of the circumference of the mirror and it is denoted by small d, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आएगी कि ये अपर्चर हमने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हम ऐसा मिरर भी बना सकते थे आधा आधा, और छोटा कर सकते थे, और छोटा कर सकते थे, और छोटा भी कर सकते थे। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, अवर studies are limited only for small apertures, that is d upon r is quite smaller than 1, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा मिरर है उसको हम देखेंगे तो क्या होगा, ये ऑलमोस्ट फ्लैट दिखता है। मीन्स कि जब आप लैब में जाएंगे और आपको स्फेरिकल मिरर दिया जाएगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो अगर आप उसे केयरफुली नहीं उठाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्लेन मिरर दिया है या आपको स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है। तो ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा और इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितनी भी स्टडीज हम करेंगे वो इन केसेस में करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। फोकस का मतलब होता है, नॉर्मली जो हमारे दिमाग में आता है कि जहां पर कई सारी चीजें एक साथ मिल जाए। तो ऑप्टिक्स में सिंपल सी बात क्या होगी, ये रेज ऑफ लाइट के बारे में बात चल रही होगी, जिसमें हम कहेंगे कि जो रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल जानी चाहिए। तो उसमें हम खास बात क्या बताते हैं, हमने कहते हैं ये पोल है,
ये कह दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमने कहा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। तो ये देखा गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन they intersects at a common point on principal axis and this point is called as principal focus। इसी तरीके से जो हमने भी कॉन्केव के लिए बनाया है, हम इसे कॉन्वेक्स में भी बना सकते हैं। कि कॉन्वेक्स में क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी एक कॉमन पॉइंट से टकरा करके लौट के आती हुई हमें महसूस होगी, और ये जो हमारा पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मिरर दिखाएंगे तो आप केवल कर्व लाइन नहीं दिखाएंगे, उस पर पॉलिशिंग दिखाना आपके लिए मस्ट है, और अगर आप उसे नहीं दिखाते इट इज टेकन एज अ मिस्टेक एंड यू मे लूज मार्क्स ऑन दैट बिहाफ। तो अब हम बात करें कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल फोकस, उसके बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, इट इज ए पॉइंट ऑन principal axis where the rays of light coming parallel to principal axis meet after reflection कॉनकेव मिरर के केस में, और appears to meet at that point। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो ये क्या है, ये दर हकीकत में पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड principal focus is known as focal length, and it is denoted by small f। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि एक चीज होती है साइन कन्वेंशन। तो पोल के लेफ्ट में चीजें मेजर होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो इधर होंगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में बता दूं कि प्रिंसिपल फोकस जो है ये रियल पॉइंट है कॉनकेव मिरर्स के लिए, और ये वर्चुअल